रिप्लाई इनविटेशन पूरा हो गया था, नोटिस के बारे में बात हो गई थी, और पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट एक बार हमने स्किप किया है, सीधा मैं रिपोर्ट पे आ गया था। अब एक रिपोर्ट आपको मैंने बताई थी कि माय डेली रूटीन, याद है? तो सबसे पहले रिपोर्ट के लिए क्या करोगे, आपको हेडिंग लिखना है, माय डेली रूटीन। ये हो गई आपकी हेडिंग। रिपोर्ट की हेडिंग हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी, अपनी तरफ से नहीं माननी है। क्वेश्चन में चाहे वो देखो, हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम कर सकते हैं क्या, रिपोर्ट, और इसके हाथों में क्या आता है, फैक्चुअल। फैक्चुअल करने जाओगे तो इसका जो टॉपिक है थोड़ा सा ऐसा आता है कि हमारे समझ में बात नहीं आती है। जो करंट जो मतलब काम चल रहे हैं ना, उनके बारे में आ जाता है। सपोज करो इसमें आ गया वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन आ गया। अब इसके बारे में क्या लिखोगे? अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में अगर आप जानते हो, तब तो आप इसमें प्रेजेंट टेंस बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में बनेगा ये सारा का सारा, तो एक्चुअल है ना, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। कोई एक दो सेंटेंस बीच में प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो वो बात अलग है, बाकी ये मान के चलो कि ज्यादातर इसमें प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। अब आप में से कोई मुझे बताए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की खासियत क्या है, बताओ भाई। प्रेजेंट सिंपल डेली रूटीन वाला बनाया होगा, तो बनाया है तो वो प्रेजेंट सिंपल में बनाया, मैंने बताया था। अब बताओ प्रेजेंट सिंपल में क्या करना है। वेरी गुड। अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है, पहली बात ये। अगर सब्जेक्ट हमारे पास में प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वहां एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। अब आपको ये बताने की जरूरत है नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, जरूरत है क्या? मैं लिख रहा हूं एक बात, ए ग्रुप ऑफ सम बॉयज, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसे पता चल रहा है? तो क्या है, सिंगुलर है ये प्लूरल नहीं है। एक ग्रुप, ग्रुप तो एक ही है ना। हमेशा याद रखना, जो ऑफ आता है ना, ये एक प्रीपोजिशन है, ऑफ से पहले जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा जाएगा ये। आपको मान लो मैंने ये स्पेस देके बोल दिया कि भाई आपको या तो इसमें भरना है एज या भरना है आर, क्या भरोगे? एज भरोगे, सिंगुलर है ये। बॉयज को मत देखो, किसको देखो आप, एक ग्रुप को देखो, एक ग्रुप की बात कर रहा है। तो इसी प्रकार अगर इसमें एस या एस लगानी है, मान लो कि मैंने ब्रैकेट में दिया भाई प्ले, अब आपको क्या करना है, एस या एस का प्रयोग करना है। बताओ इसमें सेम प्ले आएगा या प्ले जाएगा? अभी तो तूने तो बताया रूल कि सर सिंगुलर के साथ में एस या एस लग जाता है, अब सिंगुलर नहीं है ये, प्लेज होगा ये। ए ग्रुप ऑफ सम बॉयज प्लेज, लड़कों का, कुछ लड़कों का एक ग्रुप, ग्रुप कितने, एक ही तो है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, यहाँ गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। उसी प्रकार सम स्टाफ ऑफ माय स्कूल, बताओ भाई सिंगुलर या प्लूरल, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये ऑफ आ गया, ऑफ के लेफ्ट साइड में देखो पहले क्या आ रहा है, सम स्टाफ। सम हमेशा बहुवचन होता है, सम हमेशा क्या होता है, बहुवचन। तो इसलिए ये सम स्टाफ है, माई स्कूल को नहीं देखना है, इसको देखना है। तो इसलिए यहाँ आप प्रयोग कर दोगे, या अगर रीजन आर का कर रहे हो तो आर का कर दोगे। अगर मान लो प्ले ब्रैकेट में दे रखा है तो प्ले का
प्ले आ जाएगा, एस नहीं लगेगा। समझ गए बात? तो ये चीज प्रेजेंट सिंपल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंट सिंपल अगर तैयार करना है तो ये जो छोटी सी बात जो सामने लिखी है ना, ये आपके माइंड में होनी जरूरी है। दूसरी बात, अगर सर नेगेटिव हो तो डू डच का प्रयोग कर दो और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, ऐसे एस नहीं लगेगा वहां। अगर बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो वो कैरी करेगा क्या, डू, और सिंगुलर है वो लेगा क्या, डच। दिक्कत ही नहीं है। और आगे जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वैसी कैसी आ जाएगी, मान लो प्ले दिया हुआ है, प्ले आ गया, यहाँ भी वही सेम प्ले आ गया। इसका ध्यान रखो, अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डू डच के साथ, डू डज का प्रयोग होगा, डू होगा प्लूरल के साथ में, डज होगा सिंगुलर के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम आएगी। ओके, अब चलते आगे। ये थोड़ी सी बात इस टेंस के बारे में बता दी है, जो फैक्चुअल भी आ सकता है, लेकिन आपको जब एग्जाम में दिया जाए ना फैक्चुअल और रिपोर्ट, तो आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट लिखने में आसानी होती है, कहानी की तरह होती है। अब देखते हैं बनती कैसे रिपोर्ट। किसी ने बनाई है क्या ये माई डेली रूटीन की? सभी ने बनाई होगी। पहले एक बार देख ले माई डेली रूटीन। अब आप क्या करोगे, जो आप लिख रहे हो ना, जो आप बता रहे हो, सपोज करो कि मैं बता रहा हूं, तो मैंने यहां लगा दिया बाय। अब इसमें किसी का नाम आएगा, जो रिपोर्ट करने वाला है, जो लिखने वाला है, उसका नाम आएगा। हो सकता है हमें ये चीज क्वेश्चन में मिल जाए, या फिर बाद में नहीं मिले तो हमें कुछ भी अपने हिसाब से मान लेना है। जैसे मैंने मान लिया है ये लिखने के बाद, अब ये डेली रूटीन कौन, स्टूडेंट ही बताता है, तो आपने लिख दिया स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। समझ में आ रही है बात? दो काम हो गए। अब ये सपोज करो ये लिख रहा है सीकर से, और डेट आज की इसने लिख दी है 19 अक्टूबर। तू राजी रहे। इतना काम सब में करना है। ये चीज आपको बहुत रेयर केस में मिलेगी नोटिस में, सॉरी रिपोर्ट में। ये आपको अपने हिसाब से माननी है हमेशा, ये आपको हमेशा मिलेगी। ये मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन कम चांस में मिलती है। ये जो है ना लिखने वाले का कम चांस में मिलता है। इतना काम करने के बाद में अब आपके माइंड में ये आ गया कि सर ने हमें बताया कि माई डेली रूटीन, माई डेली रूटीन। तो डेली रूटीन का मतलब रोज जो आप काम करते हो ना, वो काम आपके माइंड में आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेंस में आएगा। बताओ भाई। प्रेजेंट सिंपल। मैं एक बता रहा हूं, एन एक्सीडेंट, ये प्रेजेंट में आएगा कि पास्ट में आएगा? पास्ट में आएगा। एन लेक्चर ऑन द टीचिंग, बताओ भाई प्रेजेंट या पास्ट? ए लेक्चर ऑन द टीचिंग, प्रेजेंट में। टीचिंग पर एक व्याख्यान, टीचिंग के बारे में बताना है कि टीचिंग क्या होती है, तो ये प्रेजेंट में आएगा। ओके, अब चलते हैं इसकी तरफ। बनता कैसे वो देखो। बनाना सिखा रहा हूँ रिपोर्ट के कैसे बनती है। या तो बात को टोटली हिंदी में रिवाइज कर लो। हिंदी की जो इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसवीओ पैटर्न का ध्यान रखो। या फिर बाद में कहीं भी साइड में रफ में जो जो काम आप डेली करते हो ना, वो आप लाइन से लिखो, आगे पीछे नहीं। ऐसा नहीं कि पहले डिनर करवा दिया बाद में लंच करवा दिया, पहले स्कूल भिजवा दिया बाद में दोपहर में नहा रहे हो, वो काम नहीं होना चाहिए। लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करते हो, उठने का काम है ना, तो आपकी पहली वर्ब हो गई गेट अप।
गेट अप का मतलब उठना, ठीक है। फिर उठ के क्या करते हो, मुझे भेजे तो ऑनलाइन चल रहा, मैं बोल दूं। टेक बाथ यानी स्नान करते हो, नहाते हो। फिर बाद में होगी, बात सारी होगी। टेक ब्रेकफास्ट, दो काम हो गए। गेट रेडी यानी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो। इसके बाद में गो टू स्कूल, चले गए। अटेंड द क्लासेस, ठीक है, हो गया लंच। कम बैक यानी घर पे वापस कितने बजे आते हो वो चीज बतानी है। टेक लंच, टेक सम रेस्ट, ठीक है। फिर रीडिंग बुक, ओके। गो टू प्ले, ठीक है। फिर इसके बाद में कम बैक यानी वापस घर आते हो। टेक डिनर, फिर वॉच टीवी, इसके बाद स्टडी, गो टू बेड। ये इतनी बातें मैंने आपको डेली जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग लिखी है, और अगर इस अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो ये कंप्लीट पूरी हो जाएगी। देखना पैटर्न हमेशा याद रखना क्या होगा, SVO। कौन सा टेंस में बन रहा है ये, प्रेजेंट सिंपल में। जो बोलते ना कि स्पोकन में मेरी फ्लुएंसी नहीं है, तो फ्लुएंसी लाने के लिए क्या करते हैं, वहां का जो टीचर है वो बोर्ड पे इसी प्रकार की वर्ब लिख देता है, 10-12 जो भी है, और किसी भी स्टूडेंट को स्टैंड अप किया और उसको बोल दिया कि भाई इस पे आपको SVO पैटर्न में क्या करना है, सेंटेंस बोलना है। और वो वॉच में टाइम देखता है कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में आप इसको कंप्लीट करोगे, तो वो उसको 10-12 बार उसको रिवाइज करवाया जाता है, और फिर बाद में उसकी जो फ्लुएंसी है ना वो बैठ जाती है। आपको यहाँ फ्लुएंसी रखनी है कि आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपके 12th में बोलने के थोड़ी नंबर है, लिखने के नंबर है, लिखोगे तभी नंबर आएंगे। तो वो देखते हैं हम। देखो दो दो तीन चीजें और याद रखना जगह जगह। एक तो ये देन लगाना है, देन का मतलब क्या होता है, तब क्या होता है, या फिर एक ही याद रखो, आफ्टर इट। आफ्टर इट का मतलब इसके बाद, और एक एंड, वो पता है आपको। ये जो दो तीन चीजें है ना, इनको ध्यान में रखना है, सेंटेंस के बीच में इनको अपन हमें लगानी है। चलो शुरू करता हूं मैं। पहली वर्ब मेरे पास में क्या है, गेट अप। ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। मुझे क्या लेके आना है, सब्जेक्ट। तो गेट अप उठना, कौन उठता है, मैं। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो 5 o'clock 6 o'clock जो भी है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम अपना हो गया। किसी के डाउट है कैसे बना है। फिर टेक बात, आफ्टर इट आई टेक बात, ओके। दो काम हो गए। टेक ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर इट लगा दो, देन लगा दो, एंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देन
आई टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है क्या? इसमें देखो ये आई सब्जेक्ट हो गया, टेक यहाँ क्या है, वर्ब है, और ब्रेकफास्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर गेट रेडी, कौन तैयार होता है, मैं। तो आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। कितने बजे, एट 7 AM, सुबह 7 बजे मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। इसको कर दिया। गो टू स्कूल, ये गो टू स्कूल बता रहा है कि स्कूल जाना। मैं जाता हूँ, ये बताना है कि कब जाना है, कितने बजे जाता है। तो देन आई गो टू स्कूल अबाउट 8 AM, सुबह 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, या पहुंच जाता हूँ। रीच भी कर सकते हो, रीच का मतलब होता है ना पहुंचना, तो आप वो चीज भी यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया। अटेंड द क्लास, आफ्टर इट आई अटेंड माई क्लासेज, आफ्टर इट आई अटेंड। देखो सारी की सारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ रही है। अच्छा, इसमें एस का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, अफर्मेटिव में क्यों नहीं हुआ है? इसमें क्यों नहीं हो रहा है? आई हमेशा प्लूरल होता है प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। अच्छा, एक तो है हैज, एक है हैव। आई का प्रयोग किसके साथ होता है, बोल के देख लो, आई हैव। तो इसलिए प्रेजेंट में आई किसका काम करता है, प्लूरल का। और पास्ट में आई किसका काम करता है, सिंगुलर का। आई वॉज बोलते हैं ना, आई वर थोड़ी बोलते। आई वॉज ए डॉक्टर, आई वॉज ए टीचर, तो वहां सिंगुलर का काम कर रहा है, यहाँ किसका काम कर रहा है, प्लूरल का। इसलिए एस का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर मैंने यहाँ कर दिया ही, अब बताओ कहाँ कहाँ चेंज होगा? जहां जहां आई है वहां वहां मैंने ही कर दिया मान लो। अब बताओ भाई, ही गेट्स अप अर्ली, गेट्स अप हो गया। ही टेक्स बाथ, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही गेट्स रेडी फॉर स्कूल, देन ही गोज टू स्कूल अबाउट 8 AM, आफ्टर इट ही अटेंड्स। बात समझ में आएगी क्या बताना चाह रहा हूं? तो आई अटेंड माई क्लासेज। आगे ये लो, कम बैक। बॉयज में सेंटेंस कौन बताएगा, कम बैक, कम बैक। कम बैक का मतलब तो पता है क्या, वापस आना। तो वापस कौन आ रहा है, मैं। तो आई हो गया, आई कम बैक, कहाँ आ रहा है, होम। आई कम बैक माई होम। ठीक है, तो टाइम बता दो कि आई कम बैक माई होम अबाउट 2 PM। अरे बात समझ आ रही है? 2 PM, ये इसका हो गया। टेक लंच, एंड टेक लंच सीधा सा कर दो, एंड टेक लंच, ये इसका हो गया। टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम करना। आफ्टर इट आई टेक सम रेस्ट, आफ्टर इट आई टेक सम रेस्ट। ठीक है, रीडिंग बुक्स, एंड इसी में कर दो, ये लो, सॉरी अलग है चीज। आफ्टर इट
आई, वो मैंने रीड नहीं लिखा, रीडिंग लिख दिया, रीड होगा। आई रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। अब ये किताबें सिलेबस की हो सकती है, ये लो। फिर गो टू प्ले, देन आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, शाम के वक्त मैं खेलने जाता हूँ। और वापस कितने बजे आता है, मान लो कि 7 बजे वापस आ रहा है। आई कम बैक होम, अभी लिखाया है, इसमें 2 बजे लिखा है, उसमें 7 PM कर दो। और फिर टेक डिनर, डिनर का टाइम बता दो कि जो 9 बजे है, डिनर ले लेता हूँ। और फिर थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, फिर बाद में सो जाता हूँ। वो नहीं समझेगी? समझ गया? समझ गया ना? आप निकालो पन्ना, कॉपी निकालो। कुछ एक रिपोर्ट का जो वेब है ना, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको बनानी है वो। मैं सिर्फ वेब लिखूंगा और उसको आपको अपने आप क्रिएट करनी है। कैसे करोगे? लिख देना, नहीं आया तो पूछ लेना। वेब इस बार मैं आपको लिख रहा हूँ पास्ट में। जो वेब आपको लिखवाऊंगा उसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों लिख रहा हूँ, आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म का आप इसमें यूज करना। नहीं, पहला जो अपने पास में हो गया, विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, इसमें वर्ब जो अपने पास में है वो विजिट, तो सेकंड फॉर्म क्या करेंगे? विजिटेड। बताना है कि कब विजिट किया था आपने। गो टू जयपुर एंड अजमेर, गो इसमें वर्ब है, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? वेंट। गेट रेडी इन द मॉर्निंग, ये बताना है कि पिकनिक के लिए सुबह हम तैयार हो गए, तो वो गेट का सेकंड फॉर्म गोट हो गया, तो वो आपको गोट का यूज करना है। उसमें आई का यूज कर रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा वी। क्या बन जाएगा? यानी हम 7 लोग हैं ना, अकेला थोड़ी कोई पिकनिक में जाए।
ये कुछ आपके पास में सेंटेंस मैंने लिखे, इनको प्रॉपर वे में आपको लिखना है। तो जब आपके सामने ये चीज आ रही है, इसकी हेडिंग क्या होगी? विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, लिख दो जल्दी से। और सब्जेक्ट ध्यान रखना कौन सा कहाँ लगेगा, अर्थ निकालने की कोशिश करो। बताओ भाई, फर्स्ट जो रो है, पहली जो लाइन है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? एक हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट किया, घूमने गए। कौन घूमने गए? हम घूमने गए। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वी विजिटेड टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। कब है वो भी बताना, जैसे लास्ट संडे। ओके, टाइम का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में गो टू जयपुर एंड अजमेर। कौन गए? हम ही गए ना, तो वी, गो मत कर देना, वेंट। वी वेंट टू जयपुर एंड अजमेर, फुल स्टॉप। रीच देयर बाय बस, हम पहुंचे। वी रीच्ड, आगे लिखा हुआ है देयर बाय बस। ओके, फिर स्टे इन ए होटल। हाँ, चाहे एंड लगा के कर सकते हो। एंड वी स्टेड या स्टेड इन ए होटल। क्लियर है क्या? उसके बाद गेट रेडी इन द मॉर्निंग। वी गॉट रेडी इन द मॉर्निंग। किसके लिए? फॉर पिकनिक लिख दो या हिस्टोरिकल प्लेस लिख दो, टूर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। विजिट आमेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट, जू एंड मैनी अदर प्लेसेज। कौन? वी विजिटेड, कहाँ कहाँ विजिट किया वो चीज आपने लिख दी है। सेकंड फॉर्म आ रही है। गाइड अस, गाइड का मतलब क्या होता है? किसी को मार्गदर्शन देना। कौन देता है मार्गदर्शन? टीचर देता है ना, कि आवर टीचर्स गाइडेड अस। गाइड फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है आगे देखो। तो हमें हमारे जो टीचर है उन्होंने हमें गाइड किया, निर्देशित किया। टेक लंच, किसने लिया खाना? हमने लिया ना। वी टुक लंच, और टाइम बता दो, अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे हमने भोजन किया, लंच किया। अबाउट लगभग, भाई आप बता रहे हो कि अबाउट 2 PM, तो फिक्स 2 बजे नहीं है ये। अबाउट है, 5-10 मिनट आगे पीछे इसमें है। अबाउट है ना लगभग। एक अबाउट होता है के बारे में, जब ये टाइम से पहले आएगा तो वहां होगा लगभग, कि मेरे हिसाब से लगभग मैं 2 बजे वहां पहुंच गया। ये थोड़ी है कि फिक्स में 2 बजे ही पहुंचा था वहां। ठीक है, तो ये हो गया। फिर स्टार्ट अगेन, किसने स्टार्ट किया? हमने। वी स्टार्टेड अगेन, बोल दो कि पिकनिक हमने वापस स्टार्ट कर दी। फिर एंजॉय वेरी मच, एंजॉय किसने किया? हमने किया ना, तो वी एंजॉयड वेरी मच। अब आगे हम बढ़ा सकते हैं। इट वॉज ए मेमोरेबल डे। जल्दी लिख दो भैया, जल्दी बना दो। सारा मैंने बता दिया, फिर आगे नया टॉपिक करते हैं। तो साहिबा वो नहीं समझी गई। कोई सेंटेंस में कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
चलेगी आगे। राइटिंग की हैबिट थोड़ी बढ़ाओ इसमें। अभी आप रिपोर्ट बनाना सीख रहे हो, ये मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। दिमाग में ये बात रखो कि एसवीओ पैटर्न है या नहीं है, बात खत्म। एसवीओ पैटर्न आपको हर सेंटेंस का पता होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक बताओ। रिपोर्ट ही बताओगे फिर से या नहीं? अगर भाई रिपोर्ट समझ में नहीं आई तो रिपोर्ट दोबारा हम कर सकते हैं। और वैसे जो क्लासें अपनी प्रॉपर होगी ना तो सारा काम दोबारा आइए। सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कैसे बनते हैं। चलो स्पीच देखो भाई, लेटर राइटिंग में दिक्कत नहीं है ना? कंपोजिशन का जो पार्ट है वो आज पूरा कर लेना। जिसकी दिक्कत हो वो बता देना, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से है, ताकि फिर अगर नेक्स्ट वीक में अगर स्कूल नहीं खुले तो भी हम इसमें जो पोएम वाला मैटर वो शुरू कर देंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से है। नोटिस बता चुका हूँ, किसी को दिक्कत है पूछ लेना। एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन है बता दिया है, पोस्टर, लेटर, रिपोर्ट और स्पीच, ये चीजें अपने पास में कंप्रेहेंसिव पार्ट में जो दिया हुआ है वो है। तो इसमें स्पीच के बारे में देख लेते हैं किस तरह से बनता है। कौन सा क्वेश्चन आता है स्पीच का? 15वां क्वेश्चन हमारे आएगा अथवा में आएगा आर्टिकल। अथवा में आर्टिकल आए पक्का नहीं है, लेकिन स्पीच आए ये पक्का है। स्पीच कंफर्म आएगा। अथवा में आर्टिकल भी आ सकता है या अथवा में दूसरा स्पीच भी आ सकता है। क्लियर है? इसलिए स्पीच को अच्छे से तैयार करना है आपको। स्पीच जब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, अपने यहाँ जो असेंबली होती है उसमें किसी स्टूडेंट को भाई बुलाया जाता है कि आओ आप यहाँ पर 2 शब्द जैसे टीचर्स डे पे बोलना है, तो वो स्पीच है। अभी मैं आपके सामने जो बात डिलीवर कर रहा हूँ वो स्पीच है। आप जो मुझसे जो कन्वर्सेशन कर रहे हो वो स्पीच है। यहाँ जरा सी ये बात याद रखनी है कि इसमें किस प्रकार से शुरुआत होनी चाहिए। ज्यादातर स्पीच प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और एक मॉडल है, सुना होगा आपने, शुड। अर्थ क्या होता है शुड का? चाहिए। 10th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं शायद। एक होता है मस्ट, उसका क्या अर्थ होता है? चाहिए। मस्ट का भी क्या होता है? जब कोई बात जरूरी हो उसमें तो आ जाएगा मस्ट। जब कोई बात सजेशन हो, आपकी इच्छा पर हो, आपको एडवाइस दी जा रही है, उसमें आ जाएगा शुड। एग्जाम्पल के लिए एक तो मैं आपको बोलता हूँ, वो 10th में बताई हुई बात कि आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यहाँ चाहिए आ गया, मस्ट या शुड? शुड। क्या आएगा इसमें? शुड। मैं बोलता हूँ कि आपको अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, यहाँ आएगा मस्ट। बात समझ में आ रही है? टीचर्स का कहना मानना जरूरी है, चाहे कहता है नियत नहीं करो लेकिन मानना पड़ती। और माता पिता की बात को
कई इग्नोर कर देते हैं, तो वहां क्या आ गया, शुड, इच्छा पर बात आ गई ना वो। तो इसमें आपको शुड का यूज करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग इसमें अगर नहीं भी लगाओ तो भी काम चल सकता है। आप जब स्पीच बोलने आए हो तो आप आते थोड़ी बोलते हो टीचर्स डे फिर बोलना शुरू कर रहे हो, बोलते हो क्या? तो फिर जो वहां पर जो मौजूद है ना उनको आप एड्रेसिंग करोगे। बोलते हो ना कि भाई, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, ये सॉल्यूटेशन हुआ है। अब यहाँ कैसे करना है वो देखना है। चलो मान लिया कि सबसे पहले क्या आ गई, हेडिंग। फिर शुरुआत कितने भी स्पीच आ जाए एक तरह से होगी, कैसे, ऑनरेबल प्रिंसिपल लिख सकते हो या कोई चीफ गेस्ट लिख सकते हो। लेकिन चीफ गेस्ट हर जगह नहीं आएगा भाई। स्कूल के हर फंक्शन में चीफ गेस्ट बैठा है क्या? असेंबली में आप खड़े हो गए बोलने के लिए, वहां भी चीफ गेस्ट बैठा है क्या? तो ये प्रिंसिपल वाली बात तो हर जगह लिखनी है। चीफ गेस्ट जैसे मान लो आप एनुअल फंक्शन के वक्त आप कोई स्पीच दे रहे हो, वहां आपको चीफ गेस्ट बोलना जरूरी है, ठीक है। तो ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ये मैंने फ्रेंड्स लिखा है, इसका मतलब बोलने वाला स्टूडेंट है। कई बार बोलने वाला टीचर भी हो सकता है। जब टीचर बोलेगा ना तो वो वहां या बोलेगा ऑल माय कंपेनियंस या स्टाफ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी वो तो यहाँ आ गया। और ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स लिखा है, इसका मतलब बोलने वाला कौन है, स्टूडेंट है कोई। ऑल माय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये एड्रेसिंग कर दिया जहां जो मौजूद है। जरूरी नहीं है इसी तरीके से करो, और भी इसके तरीके होते हैं, अलग भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको देना है अपना इंट्रोडक्शन और अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन। यहाँ टॉपिक का नाम बताना आपको जरूरी है। आई एम, मान लिख दिया मैंने, विनीत, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। टुडे I am going to speak about the child labor in India। इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। एक बात और बढ़ाने के लिए आप इसमें ये लिख सकते हो कि यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आई फील वेरी प्लेजर बिकॉज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। ओके, कि आपके सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, खड़ा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए काफी प्लेजर की बात है, खुशी की बात है। वो बढ़ाने के लिए हो सकता है। बाकी इतना काम तो आपको सभी में करना है। अब चेंज कहाँ हो जाएगा, कोई दूसरा आएगा तो। यहाँ मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड लेबर। मान लो कि कोई अदर आ गया तो इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन आ गया, हार्म्स ऑफ मोबाइल आ गया, यूज ऑफ कंप्यूटर आ गया, द एज ऑफ टेलीविजन आ गया, बहुत सी चीजें जो आ सकती है।
एक बार आपके टॉपिक आया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, किताबों का महत्व है, एक बार आया था ये। लास्ट ईयर क्या आया था? मैं देखूं, ठीक है, देख ले तो। लास्ट ईयर स्पीच आया था वाटर कंजर्वेशन, और अथवा में आर्टिकल आया था विमेन एम्पावरमेंट। क्या होता है विमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण, ताकतवर। तो चलो देखते हैं आगे। यहां तक बात समझ में आई? समझ में आई क्या? अब चाइल्ड लेबर के बारे में जो भी बात आप जानते हो ना, वो प्रेजेंट में लिख दो। जैसे पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? वेरी गुड। चाइल्ड लेबर्स, पैराग्राफ जो पैराग्राफ में चेंज करके लेबर्स कैन बी सीन एट hotels, factories and other dangerous places। ये पहला सेंटेंस हो गया। कैन का प्रयोग हो रहा है। कैन का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट में होता है कि चाइल्ड लेबर को कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम? होटल में, फैक्ट्री में, और अन्य जो डेंजरस प्लेस है वहां हम इनको देख सकते हैं। ओके, फिर ह्यूज प्रॉब्लम, इट हैज बिकम, ये बन चुकी है। हैज बिकम कौन सा टेंस है? लड़कों में, लड़कियों में? लड़कों में जवाब आएगा। ये बात तो सकीर सके है। टेंस कौन सा है तू बता। अरे वो साकिर वो है, तू माइन है, बोलगी तू। वो साकिर वो बैठा पीछे। इसका मतलब है पढ़ाते टाइम ध्यान नहीं है। सुफियान ई को भाई तू है, पता है टेंस कौन सा है? अरे किसी का सुन के मत बोल, वो गलत बता रहे, तू तेरा बता। अब देखना एक ही लड़की मुंह बंद कर देगी, किसी लड़की को पूछ तो सारी बता देगी। रुईना प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ हाँ, अरे क्लास में यार ना 12 को नहीं यार, कम से कम एक बजे से यार भाई, अभी 12 के चल रहे हैं। फिर अगर अगर मैं लेट हूँ ना तो तू जाए जी फिर यार, बस निकल जाता, लेकिन 12 को खत्म हो रही यार अभी तक तो। मैं लेट आया खुद ही स्कूल आज, ले रहे थे लेकिन मैं 10:15 10:30 बजे पहुंचा था स्कूल। अरे बात तो है लेकिन 12 का खत्म हो नहीं होता अभी। करूँ मैं करूँ है। अरे पॉसिबल बोलूँ 12 बजे तक यार, समझेगा? ठीक है, मतलब फोन करूँ। ठीक मैं करूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गया क्या? हैज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बिकम। बिकम की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म आ रही है। बिकम की फर्स्ट फॉर्म भी बिकम ही होती है और थर्ड भी बिकम होती है। इट हैज बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम, यह वर्तमान में क्या बन चुकी है?
बड़ी समस्या बन चुकी है। आगे और द वर्कर्स अंडर 14 एज, जो 14 एज के अंडर जो वर्कर होते हैं आर कॉल्ड, क्या कहे जाते हैं? चाइल्ड लेबर। उनको क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर। फिर और हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए, तो वी शुड एजुकेट देम। हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, हमें उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। वी शुड गिव देम फ्रीडम। हमें उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। बिकॉज फ्रीडम इज देयर राइट। फ्रीडम इज देयर राइट, उनका अधिकार है। ये इतनी बात लिख दी। अब जो नीचे वाली लाइन है वो सब में आ जाएगी कि भाई मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ये अलग बात है, ध्यान से सुने को नहीं, है ना, लेकिन सुननी चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हैव ए नाइस डे। बढ़ा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्पीच हो गया। अब इसमें परेशानी जो आ रही है वो ये वाला जो मैटर है ना, इसी में परेशानी आनी है, और इसमें कहीं परेशानी नहीं आएगी। इसमें परेशानी उसकी आएगी जिसको विचार नहीं आता है, जिसको प्रेजेंट टेंस नहीं आता है, उसी की परेशानी आएगी। विचार का मतलब सोच लो कि भाई मुझे इसके बारे में क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के पिछली बार का वाटर कंजर्वेशन आया था, पानी बचाना। पानी बचाने के बारे में क्या क्या बातें हम लिख सकते हैं हिंदी में, मुझे बताओ। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इंपॉर्टेंट के स्थान पे इसेंशियल लिख सकते हो, यूजफुल लिख सकते हो, सही है। और पानी के बिना जीवन अधूरा है। लाइफ इज नथिंग विदाउट वाटर। लाइफ इज नथिंग विदाउट वाटर। और इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज जीवन के पीछे क्यों पड़ गई है? और बोलो भाई। हम हमें बरसात का पानी बचाना चाहिए। वी शुड कंजर्व। कंजर्व अगर याद नहीं है तो सेव लिख दो, सिंपल सी है। वी शुड सेव द रेन वाटर। जो रेन वाटर है ना, उसको हमें बचाना चाहिए। और भूमिगत पानी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड मोर एंड मोर प्लांट फॉर द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड भूमिगत, जमीन के नीचे। तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीच वाला हो जाएगा क्या? समझ में आ गई क्या? 7 स्पेस 7 नंबर का, रिपोर्ट 7 का, लेटर 7 का। 21 नंबर तो ये हो गए। नोटिस 4 का 25 नंबर। 20 स्कूल से 45। मतलब अगर किताब नहीं भी देखो ना तो डिवीजन बन सकती है। कैसे? इस पैराग्राफ, सॉरी, पैसेज बच गया, नोट मेकिंग बच गया। तो इंग्लिश में नंबर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ अपनी इंग्लिश में सुधार कर लो, टेंस में सुधार कर लो, जो कुछ है टेंस ही है। अब लेटर देख लो कैसे बनता है, आता है क्या लेटर? तो
तो साहिब क्या पूछे? हैं? देखो भाई इधर, लेटर राइटिंग, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 और कितने नंबर का है? वो 7 नंबर का है, 7 नंबर का है। 10th में जो पढ़े हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़े हैं ना, यहाँ इनफॉर्मल नहीं है, यहाँ सिर्फ फॉर्मल है। फॉर्मल किसको लिखते हैं भाई? स्कूल में किसी अधिकारी को लिख रहे हो, वो क्या हो गए? फॉर्मल हो गए। इसमें एक तो होता है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल में जैसे कंप्लेन वाला आ सकता है और जॉब एप्लीकेशन आ सकता है। कई किताब में जॉब एप्लीकेशन को अलग से बता दिया गया है और कई में ऑफिशियल बता दिया गया है, वो बात अलग है। लास्ट ईयर आ चुका है, इस बार आने के चांसेस ना के बराबर है। कंप्लेन आ जाएगा, ठीक है। एक होता है लेटर टू एडिटर, अखबार के जो एडिटर है ना, उनको लेटर लिखा जाता है। हर साल इंपॉर्टेंट रहता है ये, चाहे लास्ट ईयर आए चाहे नहीं आए, हर साल इंपॉर्टेंट रहता है ये। फिर एक कौन सा है? बिजनेस लेटर। ये लेटर है आपके पास में, इन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। एक लेटर बनाना सीख गए तो मतलब सारे सीख गए। लिखावट के नंबर नहीं है, याद तरीका के नंबर है। जिसका तरीका सही है उसको लेटर में नंबर मिलेंगे। अगर तरीका गलत यूज कर लिया, चाहे कितना भी सही आपने इसकी बॉडी लिखी होगी, नंबर कट जाएंगे, हो सकता है पूरा गलत हो जाए। इसलिए लेटर में पहली बात ये याद रखनी है कि हमें हमारा जो मेथड है, जो तरीका है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अब प्रॉपर के लिए इसमें 9 रूल बताए हुए हैं, 9 पता है इसके बारे में? 9 रूल देखते हैं कि कौन कौन से बताए गए हैं। पहले रूल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे। देखो कई किताबों में आपको यहाँ वाला जो एड्रेस है किसका आएगा? ये ऊपर ऊपर एड्रेस सेंडर का। कई में तो आपको मिलेगा इधर, कईयों में मिल सकता वहां। दोनों सही है, गलत नहीं है। कैसे? कई में आपको ऐसे मिल सकता है कि मान लो यहाँ आपने लिखा है, ये तो आपके मकान नंबर हो गए, और ये आनंद नगर हो गया। क्यों मैं फतेहपुर रोड लिखूं? ये फतेहपुर रोड हो गया और ये शिखर। अगर इस तरह से भी लिखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी के पेज में ऐसे लिखो ना तो भी सही है। लेकिन आप इसको ये याद रखो कि मुझे वो सारा मैटर यही लिखना है। समझ गए बात? तो वो एड्रेस आप क्या करोगे, इधर लिख दोगे। ऐसे नहीं कि दोनों तरफ लिख दिया। कई ये कोई सा मूर्ख है जो सोच रहा है दो लिखना है क्या? तुम मना करे तो तू ही सोचे हो। हैं? अरे फरदीन तू सोच रहा है क्या? फतेहपुर रोड शिकर, ये आपका जो सेंडर का एड्रेस है ना, वो हो गया है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है
आपको 3 लाइनों में लिखना है, लाइन 3 हो गई है, काम इसमें 4 हो रहे हैं। मकान नंबर दे या नहीं दे आपको लिखना है, नगर या कॉलोनी आ सकती है, चाहे नगर आ जाए चाहे कॉलोनी आ जाए, दोनों में से एक आएगा। रोड नाम नहीं आए तो अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना है, और नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ठीक। इसके बाद डेट, जैसे आज लिख रहे हो 20 अक्टूबर 2020, 2 पॉइंट हो गए। फिर यहां आप लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो पोस्ट है ना, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, मान लो कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल द प्रिंसिपल आ जाएगा और उसकी स्कूल का नाम आ जाएगा। एडिटर को लिख रहे हो द एडिटर और उसके अखबार का नाम। बैंक मैनेजर को लिख रहे हो द मैनेजर और उसकी बैंक का नाम। यानी जो भी पोस्ट है ये बताना ये पोस्ट कहां पर है इसकी। समझ रहे हो क्या? ठीक। तो यहां लिख दिया द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप क्या मान लोगे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मान लो ये भी सीकर में। जरूरी नहीं कि दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ से लोगे? क्वेश्चन में से आएगा। क्या क्या वर्ड मिल सकता है आपको? फॉर मिल सकता है, ऑन मिल सकता है, अबाउट, कंप्लेनिंग, अगेंस्ट, ये चीजें आपको मिल सकती है। तो वहां से शुरू करो। किसी प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है? प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, आई, वी, आवर, यू, देयर, ये सारे क्या है? अरे वो सारणी नहीं थी क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से है? तो अभी तो ही बोल रही थी, पहले ही भी तो बोला है ना, झूठ मना बोल। छोरा तो अँ देखा जाए कोई आगे कोई लॉकडाउन लग गया पूरा। सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में लाइन को स्किप करके सैल्यूटेशन में जैसे डियर सर कर सकते हो सभी में। माय डियर सर हो सकता है या अकेला सर हो सकता है, सारे सही है। डियर सर, ओके। फिर बाद में अलग अलग है कि कुछ लाइनें फिक्स होती है। कंप्लेन वाले में फिक्स है, एडिटर वाले में फिक्स है, लेकिन बिजनेस वाले में फिक्स लाइनें नहीं है। बिजनेस में हर बिजनेस लेटर में लाइन चेंज होती है। भाई बिजनेस हो सकता है किसी वॉच कंपनी के बारे में लिख रहे हो, कभी किताब के बारे में लिख रहे हो, या मान लो कि आप 12th पास करने के बाद में अखबार में ऐड आ रहा है स्पोकन क्लास के लिए, उसकी आप इंक्वायरी लेने के लिए गए तो वहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्म फिल कर रहे हो ना आप, उसी को क्या बोलते हैं? ये लेटर बोलते हैं या एप्लीकेशन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई फ़ोन पे पूछ सकते हैं, तो फ़ोन पे होता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए आपको फॉर्म दिया जाता है ना, तो वो फॉर्म आपको भरना होता है। किसी स्कूल में गए तो एडमिशन फ़ोन पे हो सकता है ना, लेकिन आज तक हुआ है क्या ऐसा? सभी को फॉर्म तो भरना पड़ता है ही। तो वो जो फॉर्म भर रहे हो ना, वही आपकी एप्लीकेशन, वही आपका लेटर है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। एक जॉब एप्लीकेशन के बारे में स्टूडेंट ने पूछा अभी पिछले साल ही मुझे कि सर जॉब एप्लीकेशन की ज़रूरत कैसी होती है? जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अगला फेस टू फेस सामने बात कर रहा है, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? तो भाई मैंने बोला कि ठीक है, फेस टू फेस मान लो कि कोई टीचर है वो प्रिंसिपल से फेस टू फेस बात हो गई, और वो बोलता है कि ठीक है तो आप डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास लेके नीचे आया, फिर बाद में उसको बोलेगा कि ये एक फॉर्म है, हर स्कूल में होता है, ये फॉर्म आप एक भर दीजिए, जब अगर हमें ज़रूरत होगी तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे।
तो वो जो फॉर्म भरा जा रहा है ना, उसी को क्या बोला गया है, जॉब एप्लीकेशन। समझ में आई बात? तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। फिर इसमें कुछ वो बॉडी है, अलग अलग इसकी लाइनें हैं, वो बता दूंगा मैं वो पॉइंट। सेम बात है, अखबार में आपने देख लिया तो फिर बाद में आप जाओगे वहाँ या फोन से बात करोगे। जब आपने बात की तो उसने बोला कि ठीक है आप स्कूल में आके मिलो, आप चले गए स्कूल में, जाके उससे बात करोगे तब भी वो आपको क्या करेगा, फॉर्म देगा। उसमें आप लिखोगे कि अखबार में आपका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है, इस पोस्ट के लिए देखा है और इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस, वो सारी बातें इसमें बताएगा। ओके, रेफरेंस बताना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पोस्ट वैकेंट है। फिर ये इसकी बॉडी हो गई, बॉडी बनती कैसे है वो हम देखेंगे। अरे जिम जाने से नहीं, यहाँ कैसे बनती है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाले में इसके सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू कर देंगे, योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं समझे। लेटर जितना इजी टॉपिक किसी में है नहीं यहाँ। और बताओ भाई, कंपोजिशन पार्ट में और कोई बात है तो, क्योंकि अगले जो ट्यूसडे से मैं पोएम का मैटर शुरू करूंगा। बुक लेके आनी है रेनबो, पोएम उसी में है ना, तो वो मैं शुरू करूंगा। अब हमारे पास में जो 5 पोएम है ना, उनको लाइन टू लाइन देखेंगे और इसको क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है। बताओ कंपोजिशन पार्ट में और कुछ है? जो भी बताया वो दोबारा बता दो। है सही है। हाँ देख लो, अगर कुछ पूछना है तो वरना